अच्छा, लड़की को लेके कौन भागा था? लड़की को अभिषेक लेके गया। हाँ, इसी गांव की लड़की थी। हाँ। कहाँ उसका घर है? आपके घर के कितना दूर? बगले में। उस लड़की से प्यार करते थे? हाँ सर, करते थे। प्यार करते थे, वो भी करती थी? हाँ, वो भी करते थे। आप दोनों सहमति से घर से भागे थे? कोर्ट मैरिज भी हुआ था, सब हुआ। कोर्ट मैरिज भी आप लोग करते? यहाँ पे बहुत कम लोग ग्रामीण मिलेंगे। ये बूढ़े दादाजी को दिखाइए, ये बूढ़े दादाजी लकड़ी काट रहे हैं अपने पोते के दाह संस्कार के लिए। बाकी यही बूढ़े दादा जो है इसको खूने हैं गड्ढा को, या बाकी परिवार के लोग मूर्छित पड़े हैं बाकी बेहोशी के हालात में। ये इधर पिताजी है, सारे लोग केवल परिवार। समाज को दे दिलिए, हमरा घर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमरा बेटा धमकी देते मारिए दिल के। आ फेन गए एकरा माइल तैयार छे, एकरा माइल तैयार छे। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के उदा किशनगंज प्रखंड के पिपरा करौती गांव में। यहाँ पे एक घटना सामने निकल के आया है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो लड़का लेके उस लड़की को लेके फरार हो गया था, उसके बड़े भाई को जो है ऑन द स्पॉट गोली मार के कल शाम में उनका मर्डर कर दिया जाता है। बताइए कितना शर्मनाक घटना है। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन के लोग किसी भी अपराधी को पकड़ने में नाकाम है। हम यहाँ के परिवार वालों से बात करेंगे कि आखिर घटना की क्या सच्चाई है और ये लोगों का क्या मांग है। और आइए बात करते हैं। देखिए इधर सामने में दिखाइए परिवार के लोगों का क्या हालात बना के छोड़ दिया है। जब सामाजिक स्तर से आप लोग पावर पंचायत करके निदान कर लिए थे तो फिर इस तरह की घटना करने का क्या जरूरत है? बताइए। दिखाइए इसके चेहरे, इसके देख लीजिए, इसके बॉडी पे देखिए केवल ब्लड ही ब्लड दिखाई पड़ेगा। इधर भी दिखाइए, ये देखिए, इधर आ जाओ बाबू, इधर पीछे चलो। देखिए जो भी ये बहन है, ये छोटे भाई हैं, सारे लोगों के बॉडी पे जो है ब्लड ही ब्लड लगा हुआ है। दिखाइए इधर, देखिए कितना बेदर्दी से, कितना बेरहमी तरीके से उनको मारा गया है। सारे लोगों के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। अच्छा, आप कौन है उसका? कौन है लड़के? मम्मी हो, बेटा हो। कैसे घटना हो गया मतलब? ए हो एकरे लड़की के बारे में हवाले बाबू का दिलिए, दोनों घर जुटी जाते, समाज हमरा करके जुटाए दो, दोनों मिल जुल कुछ नहीं होते। हमें समाज को दे दिलिए, हमरा घर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमरा बेटा धमकी देते मारिए दिल के। आ फेन गए एकरा माइल तैयार छे, एकरा माइल तैयार छे, दोनों के। अच्छा, क्या गो लड़का है? हो 4 गो। ये कौन लड़का? बड़ा लड़का हो। अच्छा, लड़की को लेके कौन भागा था? लड़की को अभिषेक लेके गया। हाँ, इसी गांव की लड़की थी। हाँ। कहाँ उसका घर है? आपके घर के कितना दूर? बगले में। कौन कास्ट है वो लोग? अपने। अच्छा, आप ही का कास्ट है? हाँ, अपने। अच्छा, जब आपके बेटा जो लड़की को लेके फरार हो गया तब सामाजिक स्तर से वहाँ पे बोला गया कि लड़की लेके आ जाइए। हाँ, लड़की को लेकर हम दे दिलिए बेटा, बाप समाज में दे दिए। वहाँ पे निदान हो गया था समस्या? हाँ, समाज का दोबारा असर दिलिए हमें, दोबारा। अच्छा, दोबारा असर दे दिलिए, लड़की हमारे बेटा समाज का दोबारा असर हम दे दिलिए। इससे पहले भी लड़की भागी? हाँ, पहले। किसके साथ? एकरे संग में। अच्छा, एकरे संग में एकरा संग में भागले। फिर हमारे बेटा दिल्ली हमरा यहाँ से आकर ले पवना के बहू, लड़की का भाई भौजाई वहाँ भगल के यहाँ से सियाडी वहाँ भगल के। हमारे बेटा वहीं बारे में बेटा भगा दिल के। हमारे बेटा के हो वहाँ खोजते एकरा पूछलिए, मम्मी के नहीं एलो छे। एकरा जब भेजल के हमरा पर केस कर देलक, अपहरण पति केस कर देलक, तब पुलिस यहाँ दौड़े रह गई जल्दी नौकरा लड़की हवाले कर, नहीं तो सबको फांस देबो, रूबे देवी आ चुनाव देवी को फांसी देबो। तो हमरा पति गेले खोजते बाबू खोज के हवाले कर लेके, तो फिर भी धमकी देते मारिए दिल के बेटा का। कल कै बजे घटना हुआ था? कल 5 बजे। कहाँ था आपका बेटा? घर से आवे बिहार जा रहे, घर से बाहर निकले रोड पर, रोटे पर मार दिलको बाबू। अच्छा, अभी तक आप लोग जो है वहाँ पे रोड जाम किए थे, कोई प्रशासन क्या बोले वहाँ पे? प्रशासन कल के हम साथ देंगे, हम उसको शासन देंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई नहीं। बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया बॉडी को। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो आप कौन है उस लड़के का? हम पिताजी हैं इसका। पिताजी, क्या नाम हुआ आपका? बेचन गोस्वामी। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है, कितना दिनों से ये लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा है आपके बेटे? सर 1.5 महीना पहले गया तो 10 दिन का बाद हम एग्रीमेंट बना करके, उसका मामा 2 था रामजी गोस्वामी, ग्रामीण का उसका लड़की का भाई पवन गोस्वामी, संजय गोस्वामी, चंदन गोस्वामी। एग्रीमेंट पे हम 200 का एग्रीमेंट पे साइन करवा के लड़की को हवाले किए। अच्छा, वहाँ पे मुखिया सरपंच लोग थे? मुखिया नहीं था दिल्ली में सर, लेकिन हम ग्रामीण यहाँ का जो था भट्टी यादव भी था। ग्रामीण सबके बीच में निदान हुआ जो आज का बाद हम ये लड़की को हवाले कर रहे, कल ये भाग के आएगी तो हम जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, हवाले कर दिए। फिर 10-15 दिन का बाद लड़की भाग करके गई दिल्ली। अच्छा, दिल्ली गई तो वहाँ से स्टेशन पर से मेरा दियाद का जात का जजय गोस्वामी का लड़का एक है धनब गोस्वामी, वो मेरा लड़का का पास पहुँचाया। अच्छा, पहुँचाया तो उसको हम बाय जबरदस्ती पकड़े, पिताजी से वो फोन करवाया तो उसको हम हकीकत नहीं बताए, हम बोले साथ में ले जा रहे। फिर लड़की को हम लाए तो लड़की का भाई संजय गोस्वामी और मामा सत्तो गोस्वामी कहता था जो मार दो लड़की को और उसको फंसा दे। अच्छा। लड़की का मम्मी अपहरण का केस किया था और हो सकता है तो माँ बेटी को बाजार में बेच भी सकता है। अच्छा, आप लोगों के ऊपर? हमारे ऊपर यहाँ केस अपहरण किया था थाना में। अच्छा। 308। अच्छा, तो हम डर से सर लड़की को ले करके भाग रहे थे, हमारे पास में पैसा नहीं। क्या गो लड़का?
4 ठो। लड़की क्या है? 1 ठो। चलिए देखिए, ये जो अभी बगल में ये दिखाइए, यहाँ पे इनका दाह संस्कार के लिए जो है यहाँ पे आंची बोला जाता है, इनको खुदा जा रहा है, बाकी दाह संस्कार के लिए बॉडी यहाँ पे रखा गया है। यही वो लड़का है जिसके ऊपर आरोप था कि ये लड़की को लेके फरार हो जाते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। क्या आपके ऊपर जो आरोप है क्या सही है क्या गलत है, बताइए। सर तो क्या सही गलत है, यहाँ तो बस वो हमारे पास यहाँ से गई तो गई तो हम पापा को बोले जो फिर आ गया। आप उस लड़की से प्यार करते थे? हाँ सर करते थे। प्यार करते थे, वो भी करती थी? हाँ वो भी करते थे। आप दोनों सहमति से घर से भागे थे? कोर्ट मैरिज भी हुआ था, सब हुआ। कोर्ट मैरिज भी आप लोग कर लिए थे? जी सर। क्या उम्र है आपका? सर 21 साल। अच्छा, लड़की का? लड़की का 20 हो रहा है सर। 20 हो रहा है? जी सर। यानी कोर्ट मैरिज हो गया जी सर। उसके बावजूद भी सामाजिक स्तर से जो दबाव मिला, फिर लड़की को आप लोग वापस कर दिए? हाँ फिर हम लोग वापस कर दिए। लड़की जाने के लिए तैयार थी? लड़की जाने के लिए तैयार भी नहीं थी, तो मना करके हम लोग किसी तरह उसके पास हवाले कर दिए, कहीं हमारे फैमिली का ऊपर कोई आरोप, कहीं मारपीट का ऑप्शन नहीं आएगा। यानी कि आप समाज के डर से, सामाजिक स्तर से जो फैसला हुआ उसको मान गए? शादी करने के बावजूद भी हम उसके परिवार को वापस कर दिए। अच्छा। तो फिर वो लोग ऐसे बोल रहा था, तो बार बार बोला, तो हमको लग रहा था ऐसे बोल रहा तो मारपीट नहीं करेगा, जब उसके पास सवाल करिए तो आप डर की इस बात की। फिर भी हम लोग सहमति से समझ कर चलते थे। तो उसका बाद समाज का जितना भी लोग है जो बोला था पंचायती में, जो कोगिल से कागज उगज बनवा लो, सब कुछ करवा लो, उसके बाद लड़की हवाले कर दो, अगर कहीं कुछ बोलेगा तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। तो उसके बाद वो साइन उन सब करवा लिया, और जब लड़की को उसके पास हवाले करवा दिए 10 दिन हो गया सर, तो उसके बाद पंचायत का कोई आदमी भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि जो आदमी बोला था लड़की को हवाले कर दो, उसके बाद अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर हम लोग हैं। अच्छा, लड़की को जब हवाले कर दिया उसके बाद वो लोग आपको धमकी देने लगा था? सर जब कहने के लिए करते तो बोलता था जो किसी को मत बोला नहीं तो गोली मार देंगे। कौन बोलता था? चंदन गोस्वामी। अच्छा, कौन है ये? चंदन गोस्वामी उसका चचेरा भाई हुआ, पवना गोस्वामी उसका अपना भाई हुआ, और पंकज गोस्वामी जो पूरा पैसा देता है वहाँ से 2 लाख 3 लाख जितना लगता है दूसरे से मरबा, ये सब कामों करवाता है। सब खेला सब का मैनेजर वही है पंकज गोस्वामी। वो जैसे जैसे बोलता है, जैसे जैसे पैसा देता है वैसे वो करता है। अच्छा, कल शाम में आपके भाई को मारा है? कल शाम में हमारे भाई को मारा है। अच्छा, धमकी भी दिया जा रहा है? धमकी भी दे रहा है। धमकी दिया जा रहा है? धमकी सुबह में दिया जो यही, हम 1-1.5 घंटा में अपने भाई को भेजते हैं, सब फैमिली को निकाल करके काटो, मारो गोली, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, इसके ऊपर कोई समाज को जब बोले बात तो समाज का कोई लोग एक्शन नहीं ले रहा है, ना कुछ करवा रहा है। पुलिस प्रशासन भी आया है तो उसके पास भी एक समाज कोई अपना परिचय कोई बोली नहीं दिया, जो ये लोग ऐसे ऐसे दबाव दे रहा है। अभी तक कोई समाज ये सब बात नहीं बोला है, क्योंकि वही समाज कल बोला था कि कोई कुछ नहीं होगा, लड़की हवाले कर दोगे तो। जब लड़की हवाले करने के बाद वही समाज से हम पूछना चाहते हैं, फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अच्छा, आज आपको लग रहा है कहीं ना कहीं समाज की बात मान के आप गलती कर दिए क्या? हाँ पूरा गलती कर दिए, पूरा गलती कर दिया। हम उसको भेजना नहीं चाहते तो जाना नहीं जा रहा था, लेकिन पंचायत का वजह से और हम अपना फैमिली का बचाने का वजह से हम अपने मर्जी से उसको हवाले कर दिए। अगर हवाले नहीं करते तो फिर ये सब होता, घटना नहीं होता। देखिए, प्यार करने का अंजाम कितना बुरा होता है। आखिर ये प्यार करने वालों के लिए क्यों बुरा होता है? जब लड़का लड़की दोनों एक साथ शादी कर लिए हैं, कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, दोनों आपसी सहमति से घर से गए थे, तो फिर किस बात का दबाव था कि परिवार के लोगों के ऊपर, सामाजिक स्तर से लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया और ये लोग समाज के बात माने भी, प्रशासन के बात माने भी और आके फिर से उस लड़की को सुपुर्द कर देते हैं? बताइए, जिस लड़की से दोनों का प्यार है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार में शादी भी कर लेते हैं, वो भी कोर्ट मैरिज करते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग समाज का बात माने, प्रशासन का बात